ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं श्रीगं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्रामा नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर उपलंबारे नमस्ते तो पाइमाम कृष्ण पुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः। वासुदेव सुतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग कल जैसे स्टोरी हम लोगों ने सुना था कि जो है राजा इंद्रदुम्न जो है अपने एक ब्राह्मण को भेजते हैं जिस ब्राह्मण का नाम होता है विद्यापति, कि आप जाकर संसार में कौन ऐसे भगवान है जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने सुना है कि वो उत्कल देश में मतलब उड़ीसा में भगवान विराजमान है, तो उस भगवान का पता लगाइए आप। तो विद्यापति आते हैं और उस भगवान नील माधव की खोज करने लगते हैं। धीरे धीरे नील माधव का पता लगता है कि विश्वावसु नामक सबर उनकी सेवा करते हैं। तो विश्वावसु सबर से मुलाकात होती है उनकी, फिर वो नील माधव को का दर्शन करते हैं और फिर राजा के पास जाकर नील माधव का गुणगान करते हैं। अब जब राजा भगवान श्री नील माधव का गुणगान सुनता है तो उसके अंदर विकलता जागृत होती है कि अब हमें अपने राज्य के सारे नागरिकों को लेकर यहाँ से अवंतीपुर से और उड़ीसा के पुरी धाम में जाना है जहाँ भगवान नील माधव निवास करते हैं। उसने पूरी प्लानिंग शुरू कर दिया और जो है श्री अपने जो ब्राह्मण थे विद्यापति, उनके मुख से भगवान श्री नील माधव का जब गुणगान सुना तो उसके अंदर उत्कट इच्छा जागृत हुई उनका दर्शन करने के लिए, और भगवान का गुणगान करने लगा नील माधव का। भगवान राजा ने जब गुणगान करने लगा उसी समय श्री नारद मुनि पधारते हैं और नारद मुनि ने फिर भक्ति का ज्ञान प्रदान किया कि भगवान नील माधव की भक्ति क्या है, उसमें किस तरह हम नील माधव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भक्ति का सूत्र क्या है। उन्होंने अपने व्याख्याओं के माध्यम से नारद मुनि ने बताया कि भगवान श्री नील माधव की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका दर्शन कर सकते हैं, कैसे उनको जान सकते हैं, उनके भक्तों का क्या क्वालिफिकेशन होता है। मतलब नील माधव मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नील माधव के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। इस प्रकार जो है राजा जो है नारद मुनि के वचनों को सुनकर उसका और प्रगाढ़ आस्था बढ़ जाता है भगवान श्री नील माधव में, और वो ज्ञानमय चक्षुओं के द्वारा भगवत चरित्र को जानने की इच्छा जागृत करता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो नील माधव के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है बस नारद मुनि के मुखारविंद से कथा सुनने मात्र से। बोलते हैं नारद मुनि बोलते जा ही रहे थे, तभी दो द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि उत्कल देश के राजा द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम लोग ने ये भी स्टोरी सुनी थी कि राजा इंद्रद्युम्न क्या करते हैं, अब वो अपने राज्य के नागरिकों के साथ उत्कल देश के लिए चल पड़ते हैं। उस समय उत्कल देश के राजा जो हैं, जब ये इंद्रद्युम्न पहुंचते हैं, इंद्रद्युम्न राजा उत्कल देश में नारद मुनि के साथ, तो नारद मुनि
अभी बोल ही रहे थे, बता ही रहे थे उत्कल देश की महिमा, तभी दो द्वारपाल आकर उनको सूचना देते हैं कि उत्कल देश के राजा द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उत्कल यह जानते हुए कि इंद्रद्युम्न आनंदित हो गए हैं, उनको शीघ्र ही आनंद अंदर लाने के लिए अनुमति प्रदान किया। उनका राजा ने हार्दिक अभिवादन किया और उन्हें आसन पर बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, हे राजन, आप कुशल तो है ना? हे उड्डपते, नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव को वहां विनय पूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगी है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त है ना? यह सुनकर उत्कल के राजा बोले, हे महाराज इंद्रद्युम्न, मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं आपके राज्य में आपका अपने राज्य में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो इंद्रद्युम्न राजा जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट जो है पूरे विश्व का एक ही एक छत्र राजा होता है, जिसके राज्य में, जिसके अंडर में सब राजा कार्य करते हैं। जैसे होता है ना, प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में बहुत सारे राजा कार्य करते हैं। वो जिस भी राज्य को अपनी राजधानी बनाना चाहे उस राज्य को राजधानी बना सकता है। तो अब इंद्रद्युम्न राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अवंती नगर को छोड़कर और उत्कल नगर में अब निवास करने को ठान लिया कि मैं अपने पूरे इस राज्य और सेनापति सहित, सेनाओं सहित और जितने भी अपने नगर के वासी हैं सबको लेकर मैं अब उत्कल में वास करूंगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र में। ये जब पुरुषोत्तम क्षेत्र आ जाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि के साथ, तो ये बात उड़ीसा के राजा को पता लगता है। राजा, उड़ीसा का जो राजा था, वो स्वयं मिलने के लिए आता है इंद्रद्युम्न राजा से, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज जो है चक्रवर्ती सम्राट थे। और इस प्रकार आकर उनसे मुलाकात करता है, बताया कि अपनी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में। इस प्रकार राजा जो है, इंद्रद्युम्न राजा अपने जो उत्कल नरेश थे उनसे हाल चाल पूछते हैं कि हे उड्डपते, नीलांचल शिखर निवासी भगवान माधव बिना पूर्वक विराजमान है ना वहां पर? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगी है? समस्त प्राणियों के समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त है ना? यह सुनकर उत्कल के राजा बोले, हे महाराजा इंद्रद्युम्न, मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं अपने राज्य में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार कैसा? आपके सद्गुणों एवं सच्चरित्रों के कारण सभी प्राणी मात्र संतुष्ट हैं। संपूर्ण धरती के सम्राट आप पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों में घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहां लोगों का आना जाना नहीं है। जो वहां रहते हैं वह भगवान है। अभी यह सुना जाता है कि उस पर्वत पर प्रचंड वायु आंधी तूफान के कारण नीलांचल क्षेत्र बालुका राशि के नीचे दब गया है और भगवान नील माधव भूमि के भीतर समाकर लुप्त हो गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है, इसलिए मेरे राज्य में अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। परंतु अब आप पधारे हैं, तब सब कुछ कुशल हुई होगा। ऐसा कहने के उपरांत उत्कल राज्य ने उनसे विदा ली। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न हतवाक होकर नारद जी को देखकर आवेगमय कंठ से बोले कि हे मुनि, क्या आश्चर्य है! हाय, मेरा अनुमान अनुमान है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वह शायद निष्फल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है, जब ये इंद्रद्युम्न राजा के ब्राह्मण जाकर जो है इंद्रद्युम्न राजा को सब कुछ संदेश सुनाते हैं, उससे पहले नील माधव वहां से अप्रकट हो गए। जब वो ब्राह्मण दर्शन कर लिए, जो कि इंद्रद्युम्न राजा के आदेश से आए थे, जिनका नाम विद्यापति था, तो विश्वावसु ने बता दिया था कि अब नील माधव अप्रकट होने वाले हैं कुछ दिनों में। और जब इंद्रद्युम्न राजा उत्कल नरेश के वहां आते हैं, उत्कल देश में आते हैं, तो नील माधव अप्रकट हो गए थे। इसी का संदेश लेकर जो है उत्कल नरेश आए थे इंद्रद्युम्न राजा के पास कि अब जो है नील माधव अप्रकट हो गए हैं। वो बालुका जो राशि है उसके नीचे दब गए हैं, और नीलांचल क्षेत्र में बालुका राशि के नीचे दब गए हैं, और भगवान नील माधव भूमि के भीतर समाकर लुप्त हो गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है, इसलिए मेरे राज्य में अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। भगवान के छिप जाने से उस राज्य में अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया। ऐसी बात सुनी जाती है, इसलिए मेरे राज्य में अकाल और मृत्यु का भय है। परंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। आपके आने से अब सब कुछ कुशल हो जाएगा। ऐसा कहने के उपरांत उत्कल राजा
ने उनसे विदा ली। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न हतवाक होकर नारद मुनि को देखकर आवेगमय कंठ से बोले, हे मुनि, क्या आश्चर्य है। हाय, मेरा अनुमान है कि मैं जिस कार्य से आया हूं वो शायद निष्फल हो जाए। नारद उनसे कहने लगे कि हे राजन, इस विषय में तुम्हें विस्मित नहीं होना चाहिए। अपने वचनों से उन्हें शांत करते हुए आगे कहा कि आप भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णव की इच्छा कभी विफल नहीं होती है। जो भगवान विग्रह रूप में विराजमान थे उन्हें तुम अवश्य ही देखोगे। नारद मुनि ने बोला कि हे राजन, आपको विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वचनों से उन्हें शांत करते हुए भगवान नारद मुनि ने बोला कि आप भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णव की इच्छा कभी विफल नहीं होती है। जो भगवान विग्रह रूप में विराजमान है उन्हें तुम अवश्य ही देख पाओगे। वे तुम पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी में अधिक स्थिर रूप में अवतीर्ण होंगे। सारा जगत उनके वश में है, परंतु वे भक्त के वश में होते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि ने उनको ढाढ़स बताया कि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही इस धराधाम पर अर्चा विग्रहों के रूप में या साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। मात्र उनका एक ही व्यवसाय है, अपने भक्तों को संतुष्ट करना, और कोई दूसरा काम भगवान नहीं करते हैं। बोलते हैं कि संपूर्ण धरती के सम्राट आप पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके सद्गुणों और सच्चरित्रों के कारण सभी प्राणी मात्र संतुष्ट हैं। आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए भी सर्वत्र कुशल ही है। हे महाराजा इंद्रद्युम्न, मेरा यह परम सौभाग्य है कि मैं आपके राज्य में आपका अपने राज्य में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपके चरणों की कृपा से मेरे सर्वत्र कुशल होंगे। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार कैसा। आपके सद्गुणों और सच्चरित्रों के कारण सभी प्राणी मात्र संतुष्ट हैं। संपूर्ण धरती के सम्राट आप पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों में घिरा हुआ नीलांचल विद्यमान है, किंतु वहां लोगों का आना जाना नहीं होता है। जो वहां रहते हैं वो भगवान है। अभी यह सुना जाता है कि उस पर्वत में प्रचंड वायु, आंधी, तूफान के कारण नीलांचल क्षेत्र बालुका राशि के नीचे दब गई है और भगवान नील माधव भूमि के भीतर समाकर लुप्त हो गए हैं। ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है। परंतु आप अब पधारे हैं तो सब कुछ कुशल होगा। ऐसा कहने के उपरांत उत्कल राजा ने उनसे विदा ले ली। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न हतवाक होकर नारद मुनि की ओर देखने लगे और बोले, हे मुनि, क्या आश्चर्य है। हाय, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया था वो शायद निष्फल हो जाएगा। नारद उनसे कहने लगे, हे राजन, इस विषय में तुम्हें विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने वचनों से शांत करके नारद मुनि ने बताया कि आप भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णव की इच्छा कभी विफल नहीं होती है। जो भगवान विग्रह रूप में विराजमान हैं थे उन्हें तुम अवश्य ही देख पाओगे। वे तुम पर अनुग्रह करके इस पृथ्वी पर अधिक स्थिर रूप से अवतीर्ण होंगे। सारा जगत उनके वश में है, परंतु वे भक्त के वश में होते हैं। हे राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में पांचवें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो, ब्राह्मणों के पूज्य और पृथ्वी के नायक न्याय पूर्वक पालन करने वाले महान राजा हो। अतः श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम्हें इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कि तुम जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ गए हो तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से भगवान श्री हरि का दर्शन कर पाओगे। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा ने मुझे नियुक्त किया है। मैं उस क्षेत्र में चलने पर सब बता दूंगा। अब रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। विश्राम करो और प्रातः पुनः हम अपनी यात्रा जारी करेंगे। सुबह उठकर सबने महानदी को पार किया और उत्कल राजा के बताए हुए मार्ग के राजा इंद्र दुम्न अपनी सेना के साथ एमान्य एमाग्र एकाग्र वन में नामक क्षेत्र की ओर चल पड़े। वहां से कुछ आगे जाकर गंधवाहा नदी मिली जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करने के पश्चात वाहन पूजा के समय बजने वाले शंख, चरचरी, मृदंग और काहाल इत्यादि वाद्य की महारण्य प्रसारणी ध्वनि को सुना। इस ध्वनि से संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, हे महामुनि नारद, इस यह ध्वनि बड़ी ही प्रति प्रदायिनी है। क्या हमने उस नीलगिरी शिखर वासी को प्राप्त किया है। नारद बोले, नहीं, पुरुषोत्तम क्षेत्र अभी भी यहाँ से 3 योजन दूर है। जहां यह ध्वनि सुनाई दे रही है वह भवानीपति का एकाम कानन क्षेत्र है। यहाँ पर शिव जी की आराधना हो रही है। राजा के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने भगवान शिव की महिमा वर्णित की। नारद के वचनों को सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया। हम उस स्थान पर अवश्य चलेंगे। वे सभी दोपहर के समय एकाम्र क्षेत्र में पहुंचे। वहां बिंदु सरोवर में उन्होंने स्नान करके
तट पर पुरुषोत्तम का विधिवत पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। त्रिभुवनेश्वर भुवनेश्वर नामक लिंग का राजा ने महास्नान की विधि से पूजा किया। फिर अन्य चित्त से खड़े रहे। उसके बाद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि इंद्रदुम्न महाराजा वैष्णव स्वात्वा दृशो भूवि दुर्लभम खलु ते वांछा चिरात सम्यग् भविष्यति। हे राजा इंद्रदुम्न, ये बात कौन बोलते हैं? स्वयं भगवान शिव बोलते हैं इंद्रदुम्न राजा से कि हे राजन इंद्रदुम्न, तुम्हारे जैसा भगवत भक्त पृथ्वी में अत्यंत दुर्लभ है, अतः तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तदुपरांत उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे महाभाव, आप राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले जाइए। वह स्थान साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उनमें भी परम पुण्य अंतर्वेदी भगवान के हृदय में के समान मानी जाती है, जिसकी रक्षा के लिए मुझे 8 स्वरूपों में स्थापित किया गया है। शंखाकार पुरुषोत्तम के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहां उन्हें ले जाओ। अब नीलमणि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। इस तरह भगवान शिव ने इंद्रद्युम्न राजा को आदेश दिया कि आप अब राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र ले जाइए। नारद मुनि को आदेश दिया। नारद से भगवान शिव ने कहा कि हे महाभाग, आप राजा को पुरुषोत्तम क्षेत्र में ले जाइए। वहां साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उनमें भी परम पुण्य अंतर्वेदी पर भगवान के हृदय के समान मानी जाती है, जिसकी रक्षा मुझ 8 स्वरूपों में स्थापित किया गया है। कि भगवान शिव 8 स्वरूपों में अपना विस्तार करके पूरे जगन्नाथपुरी की रक्षा करते हैं। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहां उन्हें ले जाओ। कि भगवान शिव जो है माता दुर्गा देवी के साथ वहां पर नीलकंठ के नाम से विख्यात हैं, वो वहां पर वास करते हैं द्वार पर, जो कि शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसके अग्रभाग पर। चारों तरफ से अष्ट देवी माता दुर्गा अपना विस्तार करके और अष्ट शिव अपना विस्तार करके पूरे क्षेत्र को की रक्षा करते हैं द्वारपाल के रूप में। अब नीलमणि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। मेरी आज्ञा से वहां नृसिंह क्षेत्र बनाओ। कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंतर्गत नृसिंह क्षेत्र बना दो। उस क्षेत्र में राजा एक अश्वमेध यज्ञ करें। उसके बाद स्वयं भगवान काष्ठ रूप में प्रकट होंगे। शिव जी के ये निर्देश प्राप्त करके नारद ने उन्हें प्रणाम किया और महाराजा इंद्रद्युम्न का पूरा दल भुवनेश्वर से बाहर दक्षिण दिशा में पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़ा। राजा रास्ते में कपोतेश्वर बलेश्वर महादेव का दर्शन करके श्री क्षेत्र धाम की सीमा पर नीलकंठ महादेव के पास जा पहुंचे। राजा को गमन काल में कुछ अशुभ लक्षण दिखाई पड़े, जैसे वाम चक्षु और वाम भुजा का एक साथ फड़कना। इसके बाद उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि इसके अर्थ को बताने के लिए निवेदन किया। नारद मुनि ने कहा, हे भूपति, आप चिंता न करें। शुभ कार्य प्रयस्य विघ्न युक्त होते हैं। आप दृढ़ संकल्प बनाए रखें, क्योंकि आप जैसे भाग्यवान पुरुषों का विघ्न बाद में शुभ में परिवर्तित हो जाता है। जिस दिन विद्यापति इस क्षेत्र को छोड़कर अवंती लौटे, उसी दिन एक भयानक तूफान ने उस स्थान को तहस नहस कर डाला। अब भगवान नीलमाधव नैश्वर्य प्राणियों की दृष्टि से उजल हो गए। जिस दिन वो नीलांचल में निवास प्रकट आए इंद्रद्युम्न राजा, उसी दिन भयानक तूफान आया और नीलमाधव भगवान का मंदिर जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया, तहस नहस हो गया। और भगवान नैश्वर्य प्राणियों की दृष्टि से ओझल हो गए। अब यह संसार उन्हें नहीं देख पाया। इस शब्दों से मानो उन पर वज्रघात हो गया हो। वे उसी क्षण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। पुरोहित और आत्मीजनों ने उनके मुख में कर्पूर मिश्रित जल को से बारंबार धोया। अगरू चंदन कस्तूरी आदि का उनके शरीर पर लेप किया। चौरों से हवा किया और पुनः राजा की चेतना वापस आ गई। वे दीनहीन भाव से कहने लगे, किम कार्यम मुने पापम कस्मिन जन्मांतरे कृतम यस्य पाक दशायाम ही दुखम आसीन सुदारुणम। हे मुनि, मैंने किस जन्म में के कौन से घोर पाप किए थे, उसके परिणाम स्वरूप मुझे अत्यंत कष्टमय दुख को भोगना पड़ रहा है। कि आज हमें भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में हम लोग आए और भगवान नील माधव प्रकट हो गए, उनके दर्शन नहीं हुए। कि किस जीवन का कष्टमय दुख हमें भोगना पड़ रहा है। हे नारद मुनि, आप मुझे ऐसे स्थान में क्यों लाए जहां भगवान अप्रकट हो गए हैं? भगवान के दर्शन के बिना जीवन धन संपदा साम्राज्य किस काम का है? मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु परंतु उपवास करूंगा और भगवान पर ध्यान लगाऊंगा। ऐसे वचन को सुनकर नारद ने उन्हें स्थिर किया। हे राजन, मुझे इस कार्य का संपादन करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि यमराज के मन में पैदा हुआ चिंता के कारण अप्रकट हो गए हैं।
शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ति है तो भगवान एक विशेष स्वरूप में प्रकट होंगे। कालांतर में आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करोगे। इस कार्य को आप उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास के से ही संपन्न कर पाओगे। नीलकंठ के समीप समीप पहुंचकर उन्होंने शिव और दुर्गा की पूजा की। अपने रथों को छोड़कर अनुगामियों के साथ उन्होंने पैदल यात्रा किया। वे नीलगिरी पर्वत पर चढ़ने लगे, जो अनेक वृक्षों और लताओं से व्याप्त था, जिसमें विभिन्न पक्षी अपने मधुर ध्वनि का कलरव कर रहे थे। यह पर्वत चारों ओर से गोलाकार था। घनी झाड़ियों के कारण उनकी गति मंद हो गई थी। नारद के मार्गदर्शन में वे एक समतल स्थान में आ पहुंचे, जहां उन्होंने भयावह रूप में वाले भगवान आदि मूर्ति नृसिंह का दर्शन किया। भगवान का मुख फैला हुआ था। दांत अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे थे। वे चारों भुजाओं से युक्त थे, जिनकी दो भुजाओं में शंख और चक्र विराजमान था। अन्य दो भुजाएं असुर हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करने की मुद्रा में था। मुख पर अट्ठास छाया छटा थी। लपलपाती लाल जीवा शोभा पा रही थी। ऐसे आदि मूर्ति का दर्शन करके उन्होंने उनको प्रणाम किया। इंद्रदुम्न राजा ने दर्शन करके मुनि से कहा, मैं कृतार्थ हो गया। आप वास्तव में महाभागवत हैं। ऐसे नरसिंह देव की पूजा कर केवल आप जैसे भक्ति ही कर सकते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। कृपया करके बताएं कि दया सिंधु भगवान नीलमाधव यहाँ किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से जीव के भवसागर से मुक्त कर देते हैं। तब नारद मुनि राजा को उस स्थान पर ले गए जहाँ भगवान नीलमाधव स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। भगवान वहां से 2 योजन फैले वट वृक्ष के नीचे विराजित थे। नारद ने कहा, हे राजन, यह वट वृक्ष प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। इसे अक्षय वट भी कहा जाता है, जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यही भगवान तुम्हारे लिए 4 स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का धाम है, वैसे ही जम्बू द्वीप के भीतर यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भी भगवान का नित्य धाम है। नारद के द्वारा दिखाए गए स्थान को राजा ने प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थिर मानकर स्तुति की। देव देव जगन्नाथ प्रणतातीत विनाशनम त्राहि माम पुंडरीकाक्षम पत्कम भवसागरे। उन्होंने ये प्रार्थना उच्चारण किया कि देव देव जगन्नाथम प्रणतातीत विनाशनम त्राहि माम पुंडरीकाक्षम पतितम भवसागरे। हे देवादिदेव जगन्नाथ, मैं शरणागतों के दुखों का निवारण करने वाला हे पुंडरीकाक्ष, मैं इस भवसागर में निमग्न हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे भगवान, क्षुद्र जीव लेस मात्र सुख के लिए देवताओं की आराधना करते हैं, परंतु आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्य को साक्षात अपना धाम प्रदान करने वाले हैं। कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से आपकी आराधना करता है, वो मनुष्य साक्षात आपका धाम प्राप्त कर लेता है। अजामिल जैसा व्यक्ति भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवत धाम चला गया। प्रभु, आप सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ पर करुणा कीजिए। मैं यही भीख मांगता हूँ। आपके विग्रह जो यहाँ पर विराजमान थे, वे मेरे नेत्रों को दर्शनीय हो जाए। मेरा दूसरा पर कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दीनहीन भाव से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करके वे पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उसी समय उन्होंने आकाशवाणी सुनी, हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने जो वचन कहे हैं, उनके अनुसार ही कार्य करो। वे ब्रह्मा के आदेश पर आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने मुनि से कहा कि आपके शब्द साक्षात भगवान के शब्दों के समान हैं। कृपया हमारा आगे मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना है। नारद मुनि ने कहा कि अभी आपको शीघ्र ही नीलकंठ भगवान के समीप जाना चाहिए। वहां भगवान नृसिंह को पश्चिमी मुखी होकर स्थापना करनी होगी। इससे अंतर्धान हुए भगवान शीघ्र ही पुनः प्रकट होंगे। इसके समीप ही आप 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। मैं श्रीमूर्ति आराधना के लिए 5 दिन यहीं ठहरूंगा और आपकी सहायता के लिए विश्वकर्मा के पुत्रों को भेजूंगा। 4 दिनों में विश्वकर्मा के पुत्र सुगट के ने सुंदर नृसिंह देवालय का निर्माण किया। तदंतर 5वें दिन सुबह नृत्य कर्म के बाद राजा नारद की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शंख, मृदंग, ढोल, मंगल वाद्य और हाथियों के घंटों की आवाज सुनाई पड़ी। आकाश में जय जय के शब्द गूंज रहे थे। इतने में विमान पर सवार होकर नारद विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुंदर भगवान श्री नरसिंह देव की मूर्तियों को लेकर आ गए। फिर उस विग्रहों को दिव्य वेदी पर स्थापित किया गया। तब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह देव को प्रणाम किया और सभी वैष्णव आदियों ने मिलकर उनकी स्तुति गान की। इस तरह से नारद मुनि भगवान श्री नरसिंह देव को ले आते हैं। विश्वकर्मा द्वारा जो निर्मित भगवान श्री नरसिंह देव का विग्रह था,
और उस विग्रहों को दिव्य वेदी पर विराजमान करते हैं। और फिर राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री नरसिंह देव का को प्रणाम करते हैं और सभी वैष्णव मिलकर उनका गुणगान करते हैं, नरसिंह देव का। इस प्रकार स्तुति वंदना करने के पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। राजा ने इस विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए चारों दिशाओं से हजारों लोगों को आमंत्रित किया। सभी देवताओं का आह्वान करके सर्वप्रथम इंद्र का पूजन करके उनसे याचना करते हुए कहा कि मैं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक आप यहाँ उपस्थित रहें। इंद्र ने हर्ष पूर्वक अपनी अनुमति प्रदान की और कहा कि आप सुखपूर्वक इस यज्ञ को का संपादन करें। तब राजा ने अपनी सभागृह में भगवान विष्णु को इष्ट देव के रूप में स्थान पर बिठाया और पूजन करके प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप ही पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं केवल आपकी प्रसन्नता हेतु एक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ। आप तो सभी के हृदय में की बातें जानते हैं। भगवान नील माधव पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब यह यज्ञ आपकी प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ, ताकि आप पुनः अपने श्रीमूर्त के रूप में प्रकट हो जाएं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है नारद मुनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मूर्ति रूप में प्रकट करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं यह विस्तृत यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा। उनके आतिथ्य सत्कार से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक आलू चलने वाला समेत यज्ञ 9 दिनों में इंद्रद्युम्न ने 999 की संख्या तक पहुंच गया। बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाले अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या में पहुंच गया। मतलब 999 बार यज्ञ संपन्न हुआ अश्वमेध यज्ञ। अंतिम यज्ञ होने लगा तब रात्रि में इंद्रद्युम्न ने स्वप्न देखा। उन्होंने भगवान को नवदीप धाम में देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा है। उसके मध्य भाग में मड़ियों से बने हुए मंडप के भीतर दिव्य रत्न लीला पर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे वनमाला के विभूषित थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न रोमांचित हो उठे। रात्रि के अंत होने पर उन्होंने सारा वृतांत नारद मुनि को सुनाया। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ की पूर्ति करें। अब तुम्हारा शोक दूर हो गया है, क्योंकि अरुणोदय होने के काल में ही तुमने भगवान को देखा है। तुम्हारा स्वप्न इस दिन में सफल होगा। इस प्रकार जो है नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को एज ए आशीर्वाद रूप में वचन बोलते हैं कि ध्यान में भगवान के इस प्रकार के दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न रोमांचित हो उठे। रात्रि के अंत अवस्था होने पर उन्होंने सारा वृतांत नारद मुनि को सुनाया। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ की पूर्ति कीजिए। अब तुम्हारा शोक दूर हो गया है, क्योंकि अरुणोदय काल में ही तुमने भगवान के को देखा है। तुम्हारा स्वप्न इस 10 दिन में सफल होगा। आगे बता रहे हैं कि दक्षिण सागर के तट पर बिल्वेश्वर के पास अभृत स्नान के लिए जो सेवक नियुक्त थे, उन्होंने राजा के निकट आकर आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे राजन, महासमुद्र के तट भूमि पर एक महान वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। हमें बहुत दूर से ही इसकी सुगंध से पता चलता है कि यह दिव्य आभा से प्रदीप्त है। उस महावृक्ष के सारे अवयव लाल वर्ण के हैं और शंख चक्र गदा और पद्म चिन्हों के से विभूषित है। राजा ने यह समाचार सुनकर नारद से इसके रहस्य का उद्घाटित करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि पिछली रात में भगवान ने स्वयं आपको आपको दर्शन दिए थे, परंतु उन्हें आज सभी न देखे हैं। सभी जीवों के उद्धार हेतु भगवान अपना स्वयं का काष्ठ का गढ़ा हुआ रूप प्रदर्शित करके, भगवान चाहे स्वयं हो या उनका विग्रह, दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनका यह कृपा का विस्तार है, ताकि जीव अपनी इस भौतिक इंद्रियों से उनका दर्शन एवं सेवा लाभ कर पाए। हे राजन, आप शीघ्र ही समुद्र तट पर जाइए, उस वृक्ष को महोदय तक ले आने का प्रबंध कीजिए। राजा के नील माधव के दर्शन न होने के कारण जो दुख था वह दूर हो गया है।
वे दोनों उस स्थान पर गए और बारंबार प्रणाम करने लगे। जब तब उस तरु को खट्टम वस्त्र और सुगंधित द्वारा अलंकृत करके महादेव परिस्थित किया। राजा ने यथाविधि उस वृक्ष की पूजा की। बता रहे कि आगे राजा ने इंद्र नील माधव के दर्शन न होने के कारण दुख था, वह सब दूर हो गया। उन दोनों वो दोनों उस स्थान पर निवास करने लगे और बारंबार प्रणाम करने लगे। तब उस तरु को पट्टी वस्त्र और सुगंधित द्वारा अलंकृत करके महादेव पर स्थिर किया। राजा ने यथाविधि उस वृक्ष का पूजन किया। तदुपरांत नारद से पूछा कि हे मुनि, भगवान की कैसी प्रतिमा बनाई जाएगी और उन्हें कैसा बनाएगा। नारद मुनि बोलने लगे और तभी आकाशवाणी हुई। बता रहे कि आकाशवाणी क्या हुई कि सुगुप्ता महावेदा स्वयं सो अवतरिष्यति प्रक्षाग्यता दीना येषां यावत् पंचदशाव्ये उपस्थितो अयं यो वृद्धा सहस्त्र प्राणिस्तु वृद्धि एतन्मता प्रवेश एव द्वारम बग्नन्तु यत्नतः। भगवान स्वयं अत्यंत गुप्त रखी हुई महादेवी का महावेदी पर अवतीर्ण होंगे। 15 साल तक उन्हें ढक ढक दिया जाए। शीघ्र ही उचित ढंग से भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई और औजार के साथ प्रकट होगा। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है भगवान स्वयं अपने में गुप्त बातों को गुप्त गुप्त रखते हैं। महावेदी पर अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक उन्हें ढेर दिया जाएगा। शीघ्र ही उन्हें उचित ढंग से भगवान का विग्रह बनाने के लिए एक बूढ़ा बढ़ई और औजार के साथ प्रकट होंगे। इसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान स्वयं अत्यंत गुप्त रूप रखी हुई महादेव पर अवतीर्ण होते हैं। 15 दिनों तक इसे ढक कर रखा जाता है और शीघ्र ही उचित ढंग से भगवान का विग्रह स्थापित करने के लिए एक बढ़ई और औजार के साथ प्रकट होना होगा। उसे भीतर प्रवेश कराकर सभी लोगों को दरवाजा बंद कर देना चाहिए। अब आगे जो है मूर्ति का निर्माण चलता है और क्या आगे स्टोरी होती है उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 5 मिनट है।